दोस्तों, जो हमने आपसे कहा वो हो गया। फ्रांस के पूरे तेवर बदल गए धीरे धीरे, क्योंकि इजराइल ने काम ही ऐसे किए हैं कि जो इजराइल के साथी हैं ना, वो भी अब कतरा रहे हैं। ये बात मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं, आप सुन सुन के थक चुके होंगे, लेकिन सुनिए, समझिए बात कितनी बड़ी है। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति, जो सफेद शैतान के नाम से मशहूर है, मैंने ही सफेद शैतान नाम दिया था इसे, बता दूं कि उनके देश की नीति ने इमैनुअल मैक्रोन को मजबूर कर दिया कि वो फिलिस्तीन यानी गाजा का साथ दे, क्योंकि अब जो इजराइल के साथ खड़ा है उसका विरोध उसके देश के लोग ही कर रहे हैं। ये फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको ये पूरा यकीन हो जाए कि एक एक मेरा जुमला बिल्कुल सच है। दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया कि आतंकवाद से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप गाजा की जमीन को बिल्कुल समतल कर दो, यानी एकदम वहां की जमीन पर बने हुए मकानों को तोड़कर मिटा दो, पूरे गाजा के लोगों का सफाया कर दो। यह मतलब बनता ही नहीं है कि आप अगर आतंकवाद से लड़ रहे हो तो आप पूरे ही नरसंहार कर दो ना। साफ तौर से इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हर जिंदगी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई एक जिंदगी इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमारी नजरों में हर जिंदगी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम गाजा के लोगों की जान बचाएंगे, उनका डिफेंस करेंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी बात इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ने कह दी। साथ में यह भी कहा कि आतंकवाद से लड़ने का पूरा अधिकार इजराइल को है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आतंक के नाम पर नरसंहार करे। इजराइल को तुरंत इसी वक्त अपने हमलों को बंद करना होगा। इजराइल के खिलाफ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अब इजराइल में ही फूट पड़ रही है, सरकार में ही फूट पड़ रही है। पार्लियामेंट मेंबर, महिला पार्लियामेंट मेंबर इजरायली, जो काफी खूबसूरत आपको नजर आ रही हैं, इनका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इजराइल का ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू गलत है, ये गलत वक्त पर गलत आदमी गलत जगह पर है, इसको तुरंत बदल देना चाहिए, इसको सरकार से निकाल देना चाहिए। इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार के बीच भी टकराव हो रहा है। इजराइल की सरकार कट्टरवादी, आतंकवादी सोच की है। फॉर एग्जाम्पल, यह व्यक्ति आपको याद होगा, इजराइल का वो सैनिक जो हेब्रोन की मस्जिद में गया और यहूदियों का नारा लगाते हुए यहूदी गाना गाया मस्जिद के अंदर, जिसके बाद इजराइल की मिलिट्री के सेना अध्यक्ष ने इस सैनिक को उसके पद से निकाल दिया, हटा दिया इजराइल की सेना से लात मार के। इस पर जो बेंजीवीर कट्टरवादी नेता है वो नाराज हुआ था, भड़का था। तो अब उसके बाद उसका स्टेटमेंट आया है कि सरासर गलत किया है आप लोगों ने, नहीं हटाना चाहिए था उसे। इस पर अब बुरी तरह से भड़क गए हैं इजराइल के सेना अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि हमें मत सिखाओ कि मुझे किस तरह से अपनी सेना को चलाना है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, लिहाजा हमें गाइड मत करो। इसके बाद बेंजीवीर ने जवाब ये दिया है कि मैं विरोध कर रहा हूं आपके कदम का, और मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं सरकार का व्यक्ति हूं, मैं सरकार का ही इंसान हूं, मेंबर हूं इस सरकार का, लिहाजा मैं आलोचना करता रहूंगा। इस तरह से ही दोस्तों कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना और कट्टरवादी सोच वाले इजरायली नेताओं के बीच टकराव पैदा हो गया है। सऊदी और फ्रांस की खुफिया डील निकलकर सामने आई है और सऊदी अरब के अखबार ने ही इसका खुलासा किया है, और उनके पास पूरे वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मौजूद है, जिससे खुलासा ये हुआ है कि सऊदी अरब और फ्रांस मिलकर हमास को गाजा से निकाल देंगे और अल्जीरिया भेज देंगे। अल्जीरिया, हमास जाकर सीनियर लीडर उनके वहां रहने लगेंगे, क्योंकि अल्जीरिया के ताल्लुकात लेबनान से भी बहुत बढ़िया हैं, अरब से भी बढ़िया हैं, और ख़ासकर ईरान से सबसे बेहतरीन हैं। ऐसे में हमास के लड़ाके वहां आराम से रह भी सकेंगे और उनको कोई खतरा भी नहीं होगा। चौंका देने वाली रिपोर्ट ये है, खबर ये है
कि जॉर्डन ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है बॉर्डर के इलाकों में। बता दूं, इतना खतरनाक हमला किया है कि उसने कईयों को निपटा दिया है। और आपकी स्क्रीन पर ये देखिए जानकारी है, सबूत है कि भारी मात्रा में मिसाइलों, रॉकेटों और हथियारों को जब्त किया है। मामला यह है कि जो सीरिया के कुछ लड़ाके हैं, फिलिस्तीनी समर्थक, वो हथियारों के साथ जॉर्डन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो जॉर्डन के रास्ते इजराइल में हमला करने की कोशिश करते। इस वजह से जॉर्डन ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके ऑपरेशन को फेल कर दिया। इस वजह से जॉर्डन ने इनके ऊपर बमबारी करी और इनको ख़त्म कर दिया। मेरे दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इजराइल और रशिया के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में आ चुके हैं। अब बस आखिरी फंदा है, ये टूटते ही रिश्ता दोनों का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हकीकत यह है कि अमेरिका चाहता है कि 1 जनवरी तक ये जंग खत्म हो जाए और 1 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री और यूएन की मिलिट्री गाजा में तैनात हो जाए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल को हमास आतंकवादी संगठन को खत्म करना ही होगा, लेकिन इजराइल को ये सब काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सिविलियंस को नुकसान ना हो। दोस्तों, रशिया ने बड़ी मात्रा में मदद एक बार फिर गाजा के लिए पहुंचाई है। रशिया का जहाज मदद लेकर इजिप्ट एयरपोर्ट पर उतर गया है। इजराइल की आर्मी को एक बड़ा खतरनाक फरमान जारी किया गया है। ऑर्डर उनको दिया गया है कि उस किसी भी शख्स को तुम मार डालो जो आपको लगता है कि वो आपसे लड़ने की उम्र में है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल के साथियों की वजह से ही इजराइल आज इतना बड़ा कत्लेआम करने में कामयाब हुआ है। स्काई न्यूज़ का ये आपको क्लिप दिखा रहा हूं, माफ कीजिएगा अलग से नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का चक्कर है। यूके के एक सेनेटर से, मिनिस्टर से, जिनका नाम ली राउली है, इनसे महिला एंकर ने पूछा, यह बताइए चर्च के अंदर इजराइल ने स्नाइपर का इस्तेमाल करके माँ और बेटी को मार दिया, इसको आप क्या कहेंगे? तो बेगैरत यूके के मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ इजराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा था, बचा रहा था। यानी आम लोगों को, निहत्तों को अगर गोली मार दे इजराइल और तबाही कर दे और बम मारकर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी दुनिया के कई सारे नेता, राजनेता ऐसे हैं जो ये बात कहेंगे कि इजराइल अपने आप को सिर्फ बचा रहा था। अब इस रिपोर्ट की सबसे भारी खबर जानिए। ईरान की फोर्स ने, सेना ने, IRGC ने बताया है कि हमने अपनी नेवी को एक एडवांस लॉन्ग रेंज की मिसाइल सौंप दी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है। कमाल कर दिया ईरान ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस वाली एडवांस मिसाइलें बनाकर अपनी नेवी को सौंप दिया है, जिसको रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। उधर रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि खून खराबा रुकवाना हमारा पहला कर्तव्य और टास्क है। हमास के अलावा अबू उबैदा भी इस वक्त गाजा में एक्टिव है। अबू उबैदा ने कहा कि 72 घंटों में हमने 41 से ज़्यादा आम व्हीकल इजराइल के तबाह किए हैं और 25 इजरायली सैनिकों को ख़त्म किया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने फिर से कहा कि कुछ विदेशी फौजें जो गाजा में इजराइल की तरफ से लड़ रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो गाजा के इलाके समेत आसपास के इलाके के माहौल को ख़राब कर रही हैं। मेरे दोस्तों, NGO ने जानकारी दी है, अंतर्राष्ट्रीय NGO है, उसने कहा कि अभी भी दर्जनों फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज़ को इजराइल ने लौटाया नहीं है और कुछ डेड बॉडीज़ तो इजराइल के पास 2018 से हैं। इजराइल पूरी तरह से ठंडा नज़र आ रहा है। इजराइल ने अचानक से अपने जो कब्जे वाली जगह है उस जगह पर हज़ारों फिलिस्तीनियों को एक लंबे समय के बाद काम करने आने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद हज़ारों की तादाद में फिलिस्तीनी इजराइल के इलाकों में काम करने गए।
मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।